नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर से, जहां राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिंधिया ने लोकसभा में शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की है, जहां उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसानों को 6,000 दे रही है। साथ ही एमपी में 80 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। पीएम किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार के किसानों को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सौगातें दी जा रही है, इसकी जमकर तारीफ की है। और साथ ही कहा कि किसानों को 6,000 रुपए शिवराज सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, और ऐसे में जो सौगातें हैं वो किसानों को लगातार केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। और इसी की जमकर तारीफ लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में किसानों के हित के लिए बात करती है और साथ ही साथ कई सारी सौगातें लेकर आती है, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो किसान है वो और ज्यादा सशक्त हो सके, विकसित हो सके। और इसी की वजह से अब लगातार कई सारी योजनाएं भी किसानों के लिए चलाई जाती हैं। और इसी के मद्देनजर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में शिवराज सरकार के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। और साथ ही ये भी कहा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और ऐसे में मध्य प्रदेश का जो किसान है वो काफी सशक्त हो रहा है और विकसित हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, लोकसभा में सिंधिया ने जमकर शिवराज सरकार की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनाव है, चुनाव के लिहाज से शिवराज सरकार और मोदी सरकार ने कई सारी सौगातें दी है और इसी का ताना बाना जो है वो लोकसभा में देखने को मिला। देखिए अनुपमा, आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं जी। लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया गया। उन्होंने विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से लेकर मणिपुर का जिक्र किया और किस तरह से 2014 के बाद देश का विकास हुआ है, देश में किस तरह के बदलाव आए हैं, उस पर एक तरह से सरकार की तारीफ की और विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पहले हालात थे, किसानों के 60% आबादी जो है कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे 60% किसान हो तो किसान पर निर्भर हो पूरा देश, वहाँ पे किसानों के पहले क्या हालात थे, एमएसपी का किस तरह से 60 से 80% बढ़ोतरी की है प्रधानमंत्री ने, और 6,000 रुपये किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं जी। इसी दौरान उन्होंने तारीफ की कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसान सम्मान निधि के तौर पर ही किसानों को उतनी ही राशि दे रहे हैं जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। यानी हर माह किसानों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार हो, नरेंद्र मोदी सरकार हो, उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकार हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ किसानों के हित में किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया किस तरह से सिंचाई का रकबा बढ़ा, किस तरह से किसानों के साथ और भी काम किए गए, कर्ज में डूब रहे किसान को किस तरह से सरकार ने उबारने का, और अन्य क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हुई, चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना का उन्होंने जिक्र किया, जो बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को प्रभावित करने वाली है, जहां पर जो सूखा पड़ता है उसको किस तरह से लिंक योजना के माध्यम से राहत मिलेगी। अटल सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना थी उसको आगे बढ़ाने का प्रधानमंत्री ने काम किया। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मणिपुर मिशन के बहाने उन्होंने एक तरह से लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया है, उन्होंने लॉन्चिंग शब्द का इस्तेमाल किया जो राहुल गांधी पर, उन्होंने कहा कि किस तरह से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आज जमकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनावी के लिहाज से कैसा देखा जाए, तो निश्चित तौर पर चुनाव के हिसाब से हम देखें तो चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो, किसानों के हित में काम कर रही है, उसका लाभ मिलेगा। और लोकसभा के माध्यम से
एक तरह से केंद्रीय मंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, और इसी की तारीफ जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में की है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सिंधिया ने लोकसभा में शिवराज सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। जहां पर जिस प्रकार से वॉकआउट कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा था, इस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते 2024 के लिए उनके दल मिल गए हैं।